हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आपको इस चैप्टर 2 के पार्ट 2 में आप सबों का फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग अब इसका दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं, लेकिन अब इससे पहले कि उसके दूसरे हिस्सों को किया जाए, मैं चाहता हूं कि आप एक बार ना इसको रिकॉल करें। क्या आपने अब तक पढ़ा है? ज़रा एक बार रिकॉल कर लीजिए, मुझे बताइए कि क्या क्या आपको याद रहा है ना? तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम तो आपको पता है। उनके ऑथर कौन है? कौन है? हेलेनिस्ट, गॉर्डन कुक। बिल्कुल सही कहा आपने। यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहाँ से स्टार्ट हुई थी बताइए? इंग्लैंड से। बिल्कुल सही। जगह का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस? प्लाईमाउथ। वो कौन सा टाउन आया था जहाँ पे रुके थे ये लोग? क्या कह रहे हैं? केप टाउन। यस, बिल्कुल सही, केप टाउन में रुके थे वो। उनके शिप का नाम क्या था? बताइए बताइए। एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं, वे वाकर। क्या थे उसकी लेंथ? सोच में पड़ गए। ऑप्शन देता हूँ: 23, 23, 33, 34, 24। नहीं नहीं, बिल्कुल 23 सही कह रहे हैं आप। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, दो एक्सपर्ट लोगों को उन्होंने लिया था, याद है उनका नाम आपको? बताइए। नहीं याद है? बताता हूँ मैं। एक थे अमेरिकी, अमेरिकन थे, जिनका नाम था लैरी विजिल। और दूसरे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। क्या नाम था उनका? हर्ब सिगलर। बिल्कुल सही। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर ऑथर को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। ये कौन सा था? ये हो चुका था। अब हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हिस्से से। देखिए, याद आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप सही समझ रहे होंगे। चलिए, इस वाले पार्ट से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 p.m. और with an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar. An enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves, with a frightful breaking crest. अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब हुआ। ऑथर इज सेइंग, ये कह रहे हैं कि उनको जो पहला संकेत मिला था, ये देख रहे हैं, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। ये जो अभी डिजास्टर आने वाली थी, है ना, विपत्ति आने वाली थी, उसकी जो उनको पहली झलक दिखी, उनकी जो संभावना दिखी, वो थी शाम के 6 बजे, 6 p.m. को। देख रहे हैं आप? विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस का मतलब होता है एकदम बिल्कुल ही शांति जब छा जाती है ना, एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। एकदम ऐसा लगेगा कि पैराडाइज में पहुंचे हुए हैं। देर इज नो नॉइज एट ऑल। समझ रहे मेरी बात को आप? ओमिनस साइलेंस का मतलब जब चहुओर किसी प्रकार का कोई शोरगुल बिल्कुल ना हो। समझ रहे हैं ना? ओमिनस के लिए और कुछ बताऊं? चलिए, ओमिनस से छोड़िए, ओमिनस से ओमनी बना सकते हैं। ओमनी से ओमनी में लगाइए। ओमनी प्रजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट। ओमनी का मतलब, ओमनी प्रजेंट जब आपने कह दिया, इसका मतलब हुआ जो सभी जगह पे मौजूद हो, ओमनी प्रजेंट हो गया। ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब था पावर, जो सर्वशक्तिमान हो, गॉड है। समझ रहे बात को? ओमनी साइंट मतलब जो सब कुछ जानता है, वो ओमनी साइंट हुआ। ठीक है। अब यहाँ ओमिनस साइलेंस है, मतलब चहुओर शांति है बिल्कुल। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। और वह क्या होने लगा? जो स्काई था, धीरे धीरे, बिल्कुल ही अचानक से देखा गया, इमीडिएटली ग्रीव डार्क, बिल्कुल अंधेरा सा होने लगा। देन कैम अ ग्रोइंग रॉर। और फिर अचानक से एक गर्जना आवाज आई, गर्जने की आवाज आई, बढ़ने लगा उनका आवाज जो था, शोर जो बढ़ने लगा। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आउट ऑफ द शिप। और ऐसा लगा कि बड़ा सा क्लाउड एक बड़ा सा क्लाउड जो है हमारे शिप के आफ्ट में जाके टकराया। और आफ्ट क्या होता है? मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपकी शिप है, समझ गए?
तो ये फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको ना बड़ी मजबूती के साथ बनाया जाता है। ये हार्ड पार्ट कह सकते हैं इसको, स्टर्न पार्ट। दिस इज नोन एज आफ्ट ऑफ द शिप, ठीक है ना। आप मुझे देख लीजिएगा इसे आप, है ना, आफ्ट ऑफ द शिप। अगर कोई भी कोई शब्द में किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डिक्शनरी, डजंट मैटर फॉर इट, है ना। तो देखिए ये आफ्ट था, मतलब उन्हें लगा अचानक क्या हुआ कि एक क्लाउड जो है, इनॉर्मस क्लाउड आके इनके आफ्ट से टकराया है, ठीक है ना। फिर कहते हैं टकराया है, एंड वापस देखिए, आफ्टर द शिप विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड। और तब मतलब एक फियर हो गया मेरे अंदर, एक डर का माहौल मेरे अंदर हो गया, और मैंने महसूस किया, रियलाइज किया क्या, इट वॉज नॉट अ क्लाउड, एक्चुअली में ये बादल नहीं था। देन वॉट वॉज इट बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ऐसा ऐसा लहर था, ऐसी तरंग थी जो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और बिल्कुल ये ऐसा हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ। दिस इज नोन एज वर्टिकल। जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है ना, मतलब लहर ऐसी थी, मतलब वो वेव ऐसी थी, बिल्कुल एकदम देख लीजिए स्ट्रेट वर्टिकल थी ये, समझ रहे ना, ये एकदम बिल्कुल वर्टिकल। तो ऑथर ने महसूस किया कि वो जो वेव थी बिल्कुल वर्टिकल थी, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और जो वेव्स थे उसकी बिल्कुल दोगुनी हाइट की रही होंगी, इतनी वो ऊंची थी और बिल्कुल सीधी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ऐसा लगा ऊपर का हिस्सा पड़पड़ा के एक आवाज आई और धा करके गिरा, है ना। द रोर इंक्रीज्ड, और जो रोर था वो क्या हुआ, और जो शोर था वो अभी बढ़ा। शोर क्या हुआ, और फिर बढ़ा वो शोर, ठीक है। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टॉर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। द रोर इंक्रीज्ड, और जैसे वो गर्जना बढ़ी, जैसे वो आवाज बढ़ी, अ थंडर, एक और थंडर समझते हैं ना, बिजली का कड़कना, एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। बिल्कुल ऐसा लगा जो हमारा स्टर्न था वो क्या हो गया, उसके फेस की तरफ हो गया। स्टर्न होता है, स्टर्न होता है उसका, ये कह रहे हैं कि ये जो कठोर वाला पार्ट था, स्टर्न का मतलब यहाँ होता है कठोर, है ना। मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, बिल्कुल उसका वेव की फेस की तरफ हो गया, बिल्कुल वो, है ना, एकदम लगा कि वो सामना करने के लिए वो हो गया। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और ऐसा लगा कि बस अब तो हम लोग ठीक इसके ऊपर आकर के पलट जाने वाले हैं, और हम लोग ऊपर आ जाने वाला है और ये नीचे चला जाने वाला है, ऐसा ऑथर को महसूस हुआ। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन सुक द डेक, और अचानक से एक जोरदार झटका लगा, एक्सप्लोजन हुआ, समझ रहे हो ना, विस्फोट हुआ। सुक द डेक, जिसने जहाज के डेक को, डेक ये वाला पार्ट होता है, डेक भी बना होता है, मजबूत होता है वो, है ना, ऐसा लगा वहां एक बहुत जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, टक्कर हुआ, भयंकर सा, है ना। कहते हैं सुक द डेक, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द फी। अचानक से उस धक्के के बाद से ऐसा लगा कि हरा और सफेद वाटर जो है पूरे जहाज में फैल गया है आकर, ओवर द शिप, है ना। ब्रोक ओवर द शिप माई हेड स्मेश्ड इनटू द व्हील, और ऑथर कहते हैं कि उनका सर जो है, जो व्हील होता है ना जिससे वो डायरेक्शन को चेंज करने में यूज करते हैं, अरे छोड़िए, वोटिंग कभी की है आपने, वो जो हैंडल लगा होता है जिसको आप घुमाते हैं, है ना, वो व्हील होता है, उसी को व्हील कहते हैं, और उसी में जाकर के उनका टकराया सर। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं अवेयर था इस बात के लिए, फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। ऐसा लगा कि बस हम उड़ चले हैं ओवरबोर्ड की तरफ, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और तरंग के लहर के नीचे बस नीचे चले जा रहे हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि बस मेरी मौत तो मेरे करीब ही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कंसनेस, और जैसे ही मैं अपना चेतना खोने लग गया, मतलब हमारा अपना होश ये खोने लग गए, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल एक शांति महसूस करने लग गया था। नेक्स्ट पैरा को देखिए क्या कहता है, अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा नहीं कर सकता था। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक मेरा सर जो है फिर से पानी से, पॉप्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, क्या होता है पॉप्ड आउट का मतलब, बाहर निकलना।
ऑफ द वाटर, पानी से थोड़ा बाहर निकला, अ फ्यू मीटर्स अवे, और थोड़ी दूर पर वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, और वो जो वेव वॉकर था, आप याद है वेव वॉकर क्या था? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेव वॉकर उसका जहाज था, वाज नियर कैप्साइजिंग, बस पलटने ही वाला था, या आप कहिए पलटने पलटने को था। हर मास्ट, आपको पता है ना मास्ट, जैसे ये मान लीजिए जहाज है, ठीक है ना। चलिए ये सबसे टॉप वाला जो इसका रहता है ना, उसको मास्ट बोलते हैं। चलिए मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, अब देखिए इसको, ये देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये देखिए किसी भी जहाज का ये सबसे मेन फ्रंट वाला जो है, इसको मास्ट बोलते हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये मास्ट है, समझ पा रहे हैं। और अब ऐसा हुआ कि इनका जो जहाज था बिल्कुल अब पलटने ही वाला था। अब पलटने का मतलब क्या, अब ऐसे सीधा है, ये अगर इस डायरेक्शन में आ जाए, ये वाला हिस्सा अगर इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा उठ जाएगा इधर। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। आगे देखिए, तो फिर आपसे हम बात करते हैं। देखिए अब मास्ट समझ गए ना। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। और कहते हैं, ये देखिए, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और आपको मैंने अभी ये वर्टिकल का कंसेप्ट बताया ना, और हॉरिजेंटल का मतलब ये वाला हुआ, ये देखिए, यानी कि अभी जो मैं आपसे ऊपर कह रहा था कि वो जो उनका मास्ट था ऐसे था, ये वाला बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गया। आप समझ जाइए कि किस पोजीशन में पहुंच गया होगा उनका शिप, है ना। तो कहते हैं, एज नियर I grabbed the guard rails and sailed through the air into the wave walker's main boom. और ये क्या देखते हैं कि हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, देन अ वेव हर्ल्ड अपराइट, और फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक तरंग इधर से आई, एक लहर इधर से आई, इसने इसको, ये जो अभी तक ये बिल्कुल गिरने वाला था वो, फिर से वो सीधा हुआ, उठ खड़ा हुआ वो, यानी कि इसका जो मास्ट था फिर सीधा खड़ा हो चुका था। वर्ल्ड हर्ल्ड अपराइट, माई लाइफ लाइन jerk taut, I grabbed the guard rails and sailed through the air into the wavewalker's main boom. और ऑथर कहते हैं, इसके बाद मैंने क्या महसूस किया कि सारी चीजें जो है, चलिए मैं ज़रा इसे, ज़्यादा गंदा हो गया, इसे ज़रा मैं आपके लिए साफ़ कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी बने, है ना। देखिए ठीक है ना। आप चलिए देखिए, कहते हैं सडन फिर क्या होता है, ऑथर कहते हैं, फिर जो ऑथर बता रहे हैं कि ऐसा लगा कि बस एक रैग डॉल की तरह, एक बार आ जाइए नीचे जरा। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, ये तो मैं कर चुका था। अब इस लाइन को देखिए, कहते हैं कि सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और ये जो लहर दोबारी आई ना, दूसरी वाली जो आई थी वेव, उसने उनको ऐसे उठाकर फेंका जैसे एक रैग डॉल जो होती है ना, क्लॉथ की बनी हुई गुड़िया होती है, और आपको पता है वो हल्की होती है ना, एकदम बिल्कुल उन्हें ऑथर को ऐसे उठा के फेंका जैसे लगे कि कोई लकड़ी की, सॉरी लकड़ी कहता हूँ, मतलब कपड़े की गुड़िया हो जिसको कोई आसानी से उठा के फेंक सकता है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्स, और ऑथर कहते हैं कि मेरा जो बायां वाला रिब था, रिब केज समझते हैं ना, ये वाला हिस्सा हमारे बॉडी के अंदर जो है, ये रिब केज, ये वाला हिस्सा रिब केज बोलते हैं उसको, है ना। कहते हैं कि यह रिब केज क्रैक हो गया उनका। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मुंह भी जो है ब्लड से भर चुका था, दांत उनके टूट चुके थे, है ना। सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप फॉर द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और किसी तरह ऑथर कहते हैं कि किसी तरह मैंने फिर उस व्हील को मैंने हाथ में पकड़ा और थोड़ा लाइन अप किया सीधा करने के लिए, स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और नेक्स्ट वेव के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा तैयारी की, अपने आप को लटका कर रखा वहां पर ताकि मैं उसको खींच सकूं, ठीक है ना। आगे देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर, और ये सिचुएशन कैसा हो गया, वाटर वाटर एवरीवेयर, जहां भी देखिए आपको सिर्फ पानी ही दिखाई पड़ रहा था। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप क्या कर रहा हूं मैं। जिधर भी देखिए उस आलम ऐसा हो गया था कि जिधर भी देखिए आपको पानी ही पानी दिखाई पड़ता था, जिधर भी आप देखते आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था।
देखिए यहां से इस लाइन को देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। और वो शिप जो था वो ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे चला गया था। आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो, और बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था चारों ओर जिधर देखिए जहाज के अंदर पानी ही पानी था। आई कुड फील, महसूस कर सकता था क्या, द शिप हैड वाटर बिलो, और ये जो शिप था इनका उनके नीचे में यानी कि इस वाले हिस्से में धीरे धीरे पानी भर रहा था या भर चुका था। ऑथर को ऐसा महसूस हो चुका था उनका ये जहाज है इसमें जो है पानी आ रहा था पूरी तरह से। और वाटर ये जैसे जैसे हैवी होगा और वाटर नहीं निकलेगा तो ये धीरे धीरे जहाज क्या होगा, आपको पता है, ये समंदर में आके बैठ जाएगा, है ना। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, और फिर भी मैंने हौसला नहीं किया कि उसको इन्वेस्टिगेट करें। सडनली अचानक क्या होता है, देखिए अचानक क्या होता है, सडन उनका जो फ्रंट डोर था उसमें जो फ्रंट डोर रहता है यहाँ पे एक दरवाजा लगा होता है, नीचे लोग रहते हैं, दरवाजा यहाँ लगा हुआ था। तो अचानक क्या हुआ, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड। उसका फ्रंट ओपन हैच जो था उसको थ्रोन करके वहाँ मैरी बाहर निकलती है ना, अपीयर होती है, प्रकट होती है, कहती है वी आर सिंकिंग। क्या कहती है, हम लोग डूब रहे हैं। और इस बात का अंदाजा तो उसको भी था, ऑथर को भी था, कि मतलब शिप के अंदर वाटर भर चुका है और जब वो भर जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग नीचे जाने वाले हैं, है ना। और इस बात का अंदाजा उसे था ही था। कहते हैं वी वर सिंकिंग, सी स्क्रीम, वो चिल्लाई। और स्क्रीम का मतलब होता है जब कोई परेशान होकर के चिल्लाए ना, उसको स्क्रीमिंग कहते हैं, डर से भय से चिल्लाना। द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो डेक्स थे ना स्मैश हो चुके थे। स्मैश का मतलब टुकड़े टुकड़े मर जाना। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम लोग पूरी तरह से पानी यहाँ पर भर रहा है। टेक द व्हील आई साउटेड एज स्क्रैम्बल फॉर द हैच। और उसने, ऑथर कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि भाई आप जो है इसको पकड़िए, जो व्हील है यानी कि ये जो बना हुआ है व्हील जिसे डायरेक्शन वगैरह चेंज करने के लिए मदद ली जाती है, समझ रहे हैं बात को। ये जो व्हील बना हुआ है देख रहे हैं, है ना। तो ये ऑथर कहते हैं अपनी वाइफ को, मैरी को, कि इसे तुम पकड़ो मैं देखता हूँ। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और वो पंपिंग मतलब पानी को बाहर निकाल रहे थे बिल्कुल पागल की तरह। याद है लैरी एंड हर, याद आया कौन है ये दोनों, ये वही दो एक्सपर्ट लोग हैं जो केप टाउन में इनके साथ हो लिए थे, एक अमेरिकन और एक स्विट्जरलैंड के थे, है ना। लाइक मैडमैन, एकदम बिल्कुल कहते हैं एकदम पागलों की तरह पानी ऊपर फेंक रहे थे। क्यों फेंकना पड़ रहा था उनको जहाज से बाहर, क्योंकि जहाज धीरे धीरे नहीं तो भारी हो जाता। मैडमैन ब्रोकन, कहते ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट द क्रेजी एंगल्स, और ऐसा लगता था लकड़ी टूट टूट के इधर उधर बिखर गए हैं। द होल स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड किसके कहेंगे, मान लीजिए ये वाला हमारा हिस्सा है जहाज का, ठीक है ना। तो जो राइट हैंड साइड होता है, राइट वाला मतलब ये वाला डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये इसका मान लीजिए कि फ्रंट है, ठीक है ना, ये फ्रंट है, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका वो बैठा है जो पायलट है इसका, है ना, क्रूमैन। तो उसका राइट हैंड साइड जो होता है ना वो स्टार बोर्ड कहते हैं इसको, समझ गए क्या कहते हैं, स्टार बोर्ड। स्टार बोर्ड आप लिख लीजिएगा, उसको मैंने लिख दिया है, वो जब आप जाकर देखेंगे सेकंड पेज में तो वर्ड मीनिंग सब कुछ लिखा हुआ है, स्टार बोर्ड, समझ गए। तो कहते हैं स्टार बोर्ड का हिस्सा जो है बल्ज इनवर्ड्स, बिल्कुल अंदर धंस गया है। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स, टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, और ये सब के सब जो है फैल गए, तैर रहे हैं, इस तरह से हालत हो गए उसके। होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ट्स, क्लॉथ, क्रॉकरी, चार्ट्स, ये न जाने क्या क्या सब जो है ना उसमें तैरने लग गए, डीप वाटर में निकल गए हैं, है ना। कहते हैं आई हाफ स्विम, मैं आधा तैरता हूँ, हाफ क्रॉल्ड, और जैसे तैसे करके इनटू द चिल्ड्रन, बच्चों के केबिन तक पहुंचा जहां इनके दोनों बच्चे थे। याद है नाम दोनों का, याद होगा ही आपको, आपने इतने ध्यान से जो देखा था वीडियो। और मैं आपसे कहूं अगर एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ रहा है लाइक भी करते रहिए, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। बढ़ाइएगा ना मेरा हौसला, बिल्कुल बढ़ाइए भाई, है ना। चलिए आगे बढ़िए। कहते हैं आर यू ऑल राइट। अब फादर, देखिए आप समझिए कि संकट की घड़ी में अगर आपका परिवार आपके साथ रहता है
तो आपको दुख जो है ना बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब इनके फादर जो हैं दौड़ते हुए अपने बच्चों के पास आते हैं और पूछते हैं, आर यू ऑल राइट, क्या तुम दोनों ठीक हो? आई आस्क यस, दे आंसर्ड फ्रॉम ए अपर बंक। अपर बैंक से उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरे सर पे चोट लगी है। सेड स्यू, स्यू कौन है? याद है, उनकी बेटी सुजैन। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, और उनके सर के ऊपर एक बम्प बन गया था, हेड के ऊपर, मतलब फूल गया था वहां पर। अबव हर आइज, बस आंख के ठीक ऊपर में। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और अभी ऑथर ने कहा कि मेरे पास ये देखने का टाइम नहीं था कि उसका कितना फूल गया था, ये देखने का समय बिल्कुल मेरे पास नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, और जैसे मुझे हैमर, स्क्रू और कैनवास मिला, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं जल्दी से ऊपर जहाज के ऊपर, डेक के ऊपर चढ़ गया। विद एन स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हम लोग उस हर एक लहर का, हर एक उस तरंग का सामना कर रहे थे जो हमारी तरफ आ रहा था। इफ आई कुड मेक सम रिपेयर्स वी कुड श्योरली सिंक, अगर वो कहें कि इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, ऑथर कहते हैं कि अगर मैं इसका कुछ रिपेयर नहीं कर पाऊंगा तो अल्टीमेटली हमने डूब ही जाना है। वी वुड श्योरली सिंक, हम लोग एकदम निश्चित रूप से डूब जाने वाले हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी भरता चला जाएगा धीरे धीरे वजन बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली वो समा जाएंगे उसमें। सम हाउ आई मैनेज टू स्टेच कैनवास, और किसी तरह ऑथर कहते हैं कि किसी तरह मैंने कुछ कुछ जगहों पे जो लीक वगैरह हो गए थे उसको सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जहां जहां दे पाया, ऑथर कहते हैं जहां जहां मैं लगा पाया, एक तरह से पंक्चर समझते हैं, पंक्चर साइकिल वगैरह पंचर हो जाती है, तो उसी प्रकार से जब जहाज में कई जगह पे डैमेज हो गया तो क्या किया उन्होंने, उसमें पंक्चर साट दिए कुछ कुछ चीज़ों के सहारे, ठीक है। पंक्चर साटना मतलब वो मत समझिएगा, यहाँ पे रिपेयरिंग हो गया इसका। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, कहते हैं कि कुछ तो आ गया लेकिन सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन फिर भी मतलब इतने जगह सुराख हो गए थे कि मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वाटर आ ही रहा था, लेकिन बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब इतना ही था जिसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता था, हटाया जा सकता था। मोर प्रॉब्लम्स अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, और तब समस्या ज़्यादा स्टार्ट हो गई जब हमारे जो हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक हो गए। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और वो जो इलेक्ट्रिक पंप लगा हुआ था सब शॉर्ट सर्किट हो गया, पानी इतना भर गया कि उसने सारा शॉर्ट सर्किट हो गया इलेक्ट्रिक, है ना। इसके कारण क्या हुआ, बाहर पानी जाना बंद हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटेंगली, और यहाँ पर जो है वाटर का लेवल जो है एकदम खतरे की घंटी, थ्रेटन का मतलब होता है खतरे की घंटी बजाना। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन अरेंज्ड ओवरबोर्ड, और हमने देखा ऊपर डेक पे आकर क्या देखता है, जो हमारे दो हैंड पंप और लगे हुए थे हैड बीन अरेंज्ड ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड पे वो भीगे हुए थे, गीले पड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट सेल, द जीव, द डिंजीज एंड द मेन एंकर, जितनी सारी चीज़ें थी सब के सब वही हालात में पड़े हुए थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, फिर अचानक ऑथर कहते हैं मुझे याद आया कि मेरे पास और एक और इलेक्ट्रिक पंप था जो कि चार्ट रूम फ्लोर पे रखा हुआ था। तो देखिए चार्ट रूम क्या होता पता, एक ऐसा कमरा होता है जहाज के अंदर जहां जा करके वहां डायरेक्शन लगा हुआ था कहाँ से कितना क्या बना हुआ, मतलब आप समझ जाइए एक प्रकार से मैप समझ जाइए उसको, वो मैप होता है। उस मैप कोई भी बंदा उस कमरे में जाकर ये देख सकता है कि इस पूरे बिल्डिंग में कहाँ क्या क्या फिट किया गया, आप समझ पा रहे हैं, एक प्रकार का मैप है, एक प्रकार का नक्शा है उस जहाज का। चार्ट रूम फ्लोर वही होता है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और फिर ऑथर कहते हैं मैं वहाँ जाकर उसको ढूंढा और उसको कनेक्ट किया एक आउट पाइप लगाकर, और ईश्वर का धन्यवाद था कि वह पानी जो है बाहर निकलने लग गया था, ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, और नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और पूरी रात जो बीती ना, ड्रैग ऑन मतलब किसी तरह चली, विद एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन, बिल्कुल ही मतलब इतनी ठंडी हो गई थी, सारा रात लोगों ने मेहनत किया। स्टीयरिंग करना, स्टीयरिंग का मतलब होता है गाइड करना, ठीक है ना। वर्किंग द रेडियो, और उस रेडियो पे भी लोगों ने काम किया। देखिए एक्चुअली रेडियो क्यों रहता है वहाँ पे, इमरजेंसी में काम आए, ठीक है ना। वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मे डे कॉल्स, अब देखिए अब यहाँ एक शब्द आ गया मे डे कॉल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मे डे कॉल्स? मे डे कॉल्स का मीनिंग होता है कि व्हेन देयर इज डेंजर इन लाइफ,
है ना। लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉल जब कहीं से किया जाता है, स्पेशली शिप एंड आपके प्लेन से जब किया जाता है ना, उसको मेड कॉल्स बोलते हैं। टू सेव द लाइफ, लाइफ को बचाने के लिए जो कॉल किया था ना, उसको मेड कॉल्स कर सकते हो आप। सिंपल समझिए आप, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मेड कॉल्स का मतलब होता है जीवन को रक्षा करने, जीवन को बचाने के लिए जो कॉल किया जाए ना, उस कॉल को कहते हैं मेड कॉल्स। और स्पेशली ये समंदर में, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता देखने वाला, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था। और एरोप्लेन पे ये तो आपको पता ही है ना, विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और उस सरप्राइजिंग कुछ था ही नहीं, क्योंकि उस इतना दूर पहुंच चुके थे हम लोग दुनिया से, जहां से उस कॉल का रिप्लाई आना नामुमकिन था, असंभव था। एंड स्यूज हेड हैड सोलन अरालमिंगरी, और जो सुजैन थी उसका जो सर फूला हुआ था और फूल रहा था, और वो खतरे की घंटी बजा रहा था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दो काली आंखें बड़ी बड़ी। एंड नाउ सी सोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके बाह में एक चोट भी लगी थी, जोरदार एक कट आया हुआ था। वेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, ने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। देन सी रिप्लाइड, तो सुजैन ने कहा, आई डिडेंट वांट टू वरी यू, क्योंकि मैं आपको चिंतित होते हुए देखना नहीं चाहती थी। क्यों? वेन यू वेयर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हमें जिंदा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपना दुख दिखाने की जरूरत नहीं समझी। अब ये समझ जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। समझ रहे हैं बात को? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी 7 साल की बच्ची जब यह कह रही है, या 10 साल की बच्ची, आप समझ जाइए उनके उम्र कितना है ना, जब वो कह रही है कि मैं आपको इसलिए नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि ओवरऑल आप हमारी लाइफ के, हमारे जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको मिलता हूँ तीसरे और फाइनल अंतिम पार्ट में। ठीक है।